नमो हरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौगसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। बंध तत्व का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। बंध के 4 प्रकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध रूप से कहे हैं। जहाँ प्रकृति बंध की चर्चा पूर्ण होने के बाद स्थिति बंध की चर्चा अभी यहाँ पर चलती है। जो कर्म प्रकृतियां इस जीव के साथ बंधती है वे कितने समय तक रहती है ना, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है होती है और जगन्य कम से कम कितनी स्थिति होती है। एक तो ये बात। दूसरा, वे जब बंधती है तो उसके कितने समय बाद में उदय में आना शुरू होती है ना, तो ये आबादा काल। तो ये दोनों चर्चा हमारी चलती है अभी। तो उत्कृष्ट कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति की संबंधी चर्चा हमने की है ना, जानी। वहां पर सर्वाधिक जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध है ना, दर्शन मोहनी कर्म प्रकृति का होता है। अभी हमें ये तो उत्कृष्ट अधिक से अधिक अगर बंधेगी तो कितने समय तक बंधी रहेगी है ना। यही अगर जगन्य देखें हम, कम से कम अगर इसका बंद होता है तो कम से कम कितने समय का बंद होता है और किसके होता है ना, ये अपन को देखना है। तो जगन्य स्थिति की चर्चा उत्कृष्ट स्थिति के सूत्रों के पश्चात आगे के सूत्रों में 18, 19, 20 इन 3 सूत्रों में किया गया है। तो आइए अपन चलते सूत्रों की तरफ और फिर अपन विषय को समझते हैं। हाँ देखिए, ये आपके सामने सूत्र क्रमांक 18, 19 और 20 है ना। इन 3 सूत्रों में कर्मों की जगन्य कर्म प्रकृतियों की जगन्य स्थिति की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। ये ऊपर लिखा हुआ है सूत्र क्रमांक 14 में परा स्थिति। परा मतलब होता है उत्कृष्ट है ना, श्रेष्ठ। अब यहाँ लिखा हुआ है अपरा है ना। देखिए सूत्र क्रमांक 18 में पहले अपरा मतलब उत्कृष्ट नहीं, मतलब जगन्य, ये मतलब है इसका। ठीक है। आइए अब ये अपरा जो शब्द है ये है ना 19वें और 20वें सूत्र के अंदर भी आदि दीपक की तरह ये चलेगा, उसकी अनुवृत्ति ले लेनी है यहाँ पर भी। देखिए सूत्र क्रमांक 18 सूत्र पाठ। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। देखिए सूत्र विच्छेद करते हैं हम। अपरा द्वादश डैश मुहूर्ताः वेदनीयस्य। ठीक है। अपरा द्वादश डैश मुहूर्ताः वेदनीयस्य, या मुहूर्ता द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य है ना। वेदनीयस्य मतलब वेदनीय की, अपरा मतलब अपरा स्थिति, जगन्य स्थिति, द्वादश मुहूर्त 12 मुहूर्त की है। सूत्रार्थ देखिए क्या है, वेदनीय की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी, देखिए कितनी थी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कितनी थी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और यहाँ जगन्य कितनी है, ये उत्कृष्ट और जगन्य ध्यान रखना है अपन को। जगन्य यहाँ 12 मुहूर्त, मतलब ये मतलब इसका कि कोई जीव अगर है ना इसकी जगन्य स्थिति का बंद करता है वेदनीय कर्म की, तो कम से कम 12 मुहूर्त की तो इसकी स्थिति होगी है ना। 12 मुहूर्त के बाद में फिर ये जो है इसका स्थिति नष्ट होगी। ये इसकी जगन्य स्थिति की यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, 12 मुहूर्त। चलिए अब देखिए 12 मुहूर्त मतलब कितना हुआ, एक मुहूर्त मतलब कितना हुआ है ना, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। तो 12 मुहूर्त का अपन लगा ले रहे हैं है ना। ठीक है, तो ये आपका लगभग 576 मिनट लगभग आ जाएगा। कितने घंटे हो जाएंगे, मतलब घंटों में आ जाएगा है ना। ये लगभग 9.5 घंटे समझ लीजिए है ना। हाँ लगभग 9.5 घंटा। ठीक है ना। तो मतलब 9.5 घंटे तक की स्थिति भी कम से कम हो सकती है, और मध्य की स्थिति फिर इसके बीच से लेकर और फिर है ना 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की। ठीक है, पर ये जगन्य स्थिति हर किसी के नहीं बनती है ना। ये उत्कृष्ट पुरुषार्थी जो जीव होते हैं है ना उनके होता है ये। देखिए आगे देखिए, नाम और गोत्र कर्म का अब आगे वर्णन किया है।
ये पहले वेदनी कर्म का कर दिया है, इसलिए ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि वेदनी कर्म की स्थिति कुछ अलग है ना, बाकी जो शेष दूसरे कर्म आने वाले हैं उनकी स्थिति एक साथ एक जैसी है। तो उसको बताने के लिए फिर उन्होंने सूत्र 20 में शेषानाम करके लिखा हुआ है ना। तो वेदनी की और नाम वेदनी की सबसे अलग है, नाम गोत्र की एक जैसी है, फिर नाम गोत्र को रखा और बाकी बच गए, बाकी सबकी एक जैसी है, इसलिए उनको लास्ट में रख दिया, इसलिए इनका क्रम ये बन गया है ना। यहाँ पे वो ज्ञानावणी दशनावणी वो क्रम से नहीं आना है, तो वो सूत्र छोटा हो, संक्षेप में बने, है ना। संक्षिप्तता कैसे हो सकती है उसको देखते हुए आचार्य देव ने ये कार्य किया है। देखिए सूत्र क्रमांक 19, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो रष्टौ। सूत्र विच्छेद देखिए, नाम डैश गोत्रयोः डैश अष्टौ, नाम डैश गोत्रयोः डैश अष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जो जघन्य स्थिति है वो अष्टौ मतलब 8, 8 क्या, मुहूर्त, मुहूर्त है ना, ऊपर ऊपर आया ना मुहूर्त, तो उसको लेते जाना है। सूत्रार्थ देखिए, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की होती है, ठीक है ना। कम से कम अगर बंधेगा तो 8 मुहूर्त के लिए जीव को ये बंधता है, ठीक है। और फिर देखिए शेष जो रह गए, तो वेदनीय, नाम और गोत्र 3 हो गए, बाकी बाकी क्या रहेगा, ज्ञानावणी दशनावणी मोहनी, है ना, अंतराय, आयु, ठीक है, ये रह गए। तो इनकी देखिए जघन्य स्थिति क्या है, सूत्र क्रमांक 20 में शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, ठीक है, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। सूत्र विच्छेद कीजिए, शेषाणाम डैश अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम डैश अंतर मुहूर्ता। क्या कहते हैं, शेषाणाम मतलब जो बच गए हैं उनकी, है ना, बाकियों की जो जघन्य स्थिति है वो अंतर मुहूर्त मात्र है, ठीक है। देखिए सूत्रार्थ, बाकी के 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। तो हमको ये ख्याल में आ गया, ज्ञानावणी दशनावणी मोहनी अंतराय और आयु इनकी अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति है, नाम और गोत्र इनकी 8 मुहूर्त जघन्य स्थिति है, और वेदनी इसकी 12 मुहूर्त जो है वो जघन्य स्थिति होती है। इस प्रकार से ये हमने उत्कृष्ट स्थिति देखी है कर्मों की और कर्मों की जघन्य स्थिति देखी, ठीक है। ये सामान्य रूप से कथन है, जब हम इनकी उत्तर प्रकृतियों में जाएंगे तो उसमें फिर थोड़ा कम ज्यादा होता है ना, किसी किसी कर्म प्रकृति की, लेकिन जितनी यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति उत्कृष्ट बताई है उससे ज्यादा नहीं होगी, है ना, उस कर्म की उत्तर प्रकृतियों में किसी की भी, और जितनी जघन्य बताई है उससे कम नहीं होगी, है ना, उस कर्म की उत्तर प्रकृतियों में किसी की भी। ये मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो और मिनिमम जो है वो बता दिया है, ठीक है ना, उत्कृष्ट और जघन्य से। फिर उसमें अंदर जाएंगे तो, है ना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर कहा है, या फिर नाम कर्म का जो है ना उत्कृष्ट स्थिति जो कही है वो 20 कोड़ा कोड़ी। तो नाम कर्म के सारे 93 प्रकृति हैं, सबकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। वो आगे है ना चार्ट में बताया हुआ है किसका कितना है, वो भी अपन देखेंगे। तो अपन ने इस प्रकार से यहाँ पर उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति की चर्चा है विगत, है ना, 7 सूत्रों में यहाँ पर की ओर जाना है कि कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है और जघन्य स्थिति इस जीव के कितनी होती है, कौन कौन इस उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का बंध करता है। अपन को फिर से चार्ट पे आ जाइए, अपन को थोड़ा सा चार्ट के आधार से समझना है, ठीक है। आइए, सबसे पहले स्थिति बंध, और अपन ने आबादा भी अपन देख रहे हैं। आबादा काल मतलब वही है ना, जितने काल तक कर्म फल नहीं देता बंधने के बाद में उतना समय विशेष आबादा काल कहलाता है। ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति, मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु की 33 सागर मात्र ये उत्कृष्ट स्थिति है। जघन्य देखिए, ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय की अंतर मुहूर्त और मोहनी चारों आ गए, इनके अंतर मुहूर्त मात्र, वेदनी की 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त और आयु की अंतर मुहूर्त मात्र जघन्य स्थिति होती है। इसलिए कम से कम आयु जो है वो अंतर मुहूर्त की भी, है ना, जीव के होती है, ठीक है ना। आबादा काल देखिए, अपन आबादा काल को देख रहे थे, उत्कृष्ट आबादा काल तो अपन ने वो सूत्र देखा था, है ना, कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर बराबर 100 वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का आबादा काल 100 वर्ष का होता है, ये नियम है, ठीक है। इसके आधार से अपन निकाल सकते हैं। तो इसके आधार से ये है ना, 30 कोड़ा कोड़ी का 3000 वर्ष, 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 वर्ष, 30 कोड़ा कोड़ी का 3000 वर्ष और 20 कोड़ा कोड़ी का 2000 वर्ष निकल जाएगा, है ना। ये उदय में आने की अपेक्षा ये आबादा काल इनका कहा है, ठीक है, उत्कृष्ट आबादा काल की। जघन्य जो आबादा काल की चर्चा की है वो उदीर्णा की अपेक्षा की गई है ना। उदीर्णा क्या है अपन समझेंगे उसको। आयु कर्म का देखो, यहाँ पर थोड़ा अपन को आयु कर्म का थोड़ा सा इसमें समझना है बारीकी से। आयु कर्म का
उत्कृष्ट यहाँ पे 33 सागर कहा है, और उत्कृष्ट जो इसकी आबादा कही है वो कही है 1 कोटि पूर्व बटा 3। इसका क्या अर्थ है? 1 कोटि पूर्व बटा 3 जो लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने? उत्कृष्ट 33 सागर की है ना। और हम ये जानते हैं कि आयु कर्म का जो बंध है वो इस जीव को उस, है ना, अगले भव की आयु का जो बंध है वो इस आयु के 3 भाग, जो बुद्धिमान आयु है उसके 3 भाग कर दीजिए और 2 भाग को जाने दीजिए। ठीक है, जो है, और 2 भाग चले जाएं तो फिर वहां तीसरे भाग के प्रथम समय से इसको, है ना, वो उसका पहला अपकर्ष काल है, वहां उसको आयु का बंध हो सकता है। अगर वही हो गया आयु का बंध, है ना, तो ये उत्कृष्ट हो गया। ठीक है ना। अब उत्कृष्ट आयु से अपन लगा लेते हैं। मान लो 33 सागर कहाँ है? उत्कृष्ट आयु। ठीक है ना। तो 33 सागर के 3 भाग कर लेते हैं, 11 11 11, तो 2 भाग 22 सागर जाने दो। ठीक है, तो 22 सागर बीत जाने पर, यानी 22 सागर पे, है ना, वहां पर जो है वो बंद होना चाहिए आयु का, है ना। और वहां अगर आयु का बंद होता है तो उत्कृष्ट आबादा कितनी हो जाएगी फिर? क्योंकि आबादा मतलब जब तक उदय में नहीं है, क्योंकि अगली आयु उदय में आएगी तो ये आयु पूरी होगी जब तो अगली उदय में आएगी। तो यहां बांध ली और अगली उदय में आई नहीं तो उतना बीच का आबादा हो गया, तो 11 सागर की बन जाती है उत्कृष्ट इसकी जो है ना। अगर अपन आयु के हिसाब से लगाए तो यहाँ पे 11 सागर तो नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा है 1 कोटि पूर्व भी नहीं, 1 कोटि पूर्व का भाजक 3 ये लिखा हुआ है। 33 सागर बटा, है ना, 33 सागर बटा 3 क्यों नहीं लिखा, 11 सागर क्यों नहीं लिखा है, ये अपन को समझना है। क्यों हो सकता है ना ऐसा, पहला अपकर्ष का अधिक से अधिक संभव है ना, ये से शक्यता बन सकती है ना, या फिर कोई नारकी हो। ठीक है, इसकी आयु किसकी होगी? 33 सागर की, या तो देव की होगी, है ना, सर्वा सिद्धि की, यहाँ की जो नारकी है उसकी होगी सप्तम नरक का, है ना। तो क्या स्थिति देखिए, इसमें अपन को ये समझना है 1 कोटि पूर्व जो आयु कही है, 1 कोटि पूर्व किसकी उत्कृष्ट आयु है? सबसे पहले अपन को ये देखना है 1 कोटि पूर्व जो उत्कृष्ट आयु कही है वो 1 कोटि पूर्व कर्म भूमि के जो मनुष्य तिरंज उनकी उत्कृष्ट आयु जो है वो 1 कोटि पूर्व कही है। ठीक है, तो 1 कोटि पूर्व से ऊपर की जो आयु है वो भोग भूमि के मनुष्य तिरंजों की है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है ना। तो भोग भूमि और कर्म भूमि के जीवों का आयु का विभाग कहीं इस प्रकार से भी बताया, समझाया गया है कि 1 कोटि पूर्व तक आयु वाले जो हैं वो कर्म भूमि समझ लीजिए तिरंज जो मनुष्य, और उससे ऊपर के जो हैं, है ना, वो सब भोग भूमि के तिरंज मनुष्य हैं। बाकी जो भोग भूमि उत्पन्न हुए, कर्म भूमि उत्पन्न हुए, तो विधान है ये सारा। ठीक है ना। और बाकी हुंडा सर्पिणी के कुछ अपवाद कारण से ऐसा हुआ है ना, कि 1 कोटि पूर्व से कम वाले भी भोग भूमि में उत्पन्न भी हो गए, और है ना उस समय के दौरान मुक्त भी चले गए, वो ठीक है, अपवाद है वो। तो ये किया गया है। ठीक है, 1 कोटि पुरुष से ऊपर के जो हैं उनको फिर सब असंख्यात, है ना, पल्ले यद्यपि पल्ली भी संख्यात ही है, पर 1 कोटि पुरुष की अपेक्षा उनको सबको असंख्यात की श्रेणी में डाल दिया, वो भोग भूमि के सब जीव बन जाते हैं। ठीक है ना। तो भोग भूमियों के अंदर अब बात समझना, अब यहाँ पर उत्कृष्ट आबादा जो 1 कोटि पूर्व भाजक 3 कही है ना, और वो 11 22 सागर और 33 सागर के हिसाब से वो 22 सागर के बाद जो 11 सागर बचा वो क्यों नहीं कही है? वो इसलिए नहीं कही है क्योंकि आयु कर्म का जो बंध है ना, कर्म भूमि और के जो मनुष्य तिर्यंच इत्यादि हैं, इनके अपनी आयु जो चल रही है उनकी, है ना, उस आयु के 3 भाग करने के बाद 2 भाग बीत जाने पर इसका पहली बार योग्यता पकती है आयु का बंध करने की, इसे अपकर्ष काल कहते हैं। ठीक है, फिर वो वही क्रम है, अगर तब नहीं हो तो जितना बच गया है उसके भी 3 हिस्से कर दो, उसके भी 2 भाग जाने दो, तब होगा। तब नहीं हुआ, जितना बच गया उसके 3 हिस्से कर दो, 2 जाने दो, तब होगा। ऐसे ऐसे करके 8 अपकर्ष काल होते हैं, है ना, और अंतिम अंतर्मूल में हो गई होगा। ठीक है, तो आयु के त्रिभाग करके 2 भाग बीत जाने पर जो 1 भाग बाकी रहता है वहां से शक्यता बनी। लेकिन जो ये 33 सागर वाले अपन आयु कह रहे हैं, सागरों वाले आयु वाले जो होते हैं ये, है ना, देव तिर्यंचार्य भोग, इनके आयु का जो बंध होना शुरू होता है, अगली आयु का बंध, वो आयु के त्रिभाग का सिद्धांत नहीं है इनके यहाँ पे। इनका सिद्धांत क्या है? इनकी अगली आयु का बंध कब होगा? जब इनके आयु के 6 मास शेष रहेंगे, है ना। जब 6 मास शेष रहेंगे आयु के,
तब अगली आयु का बंध होना शुरू होता है। तो 6 माह जब बाकी है तो पहला उत्कर्ष काल होता है, अगर तब योग्यता पकती है। नहीं हुआ, ठीक है, तो दूसरी योग्यता कब पकेगी इनकी? फिर वही 6 महीने के 3 भाग कर दिए अपन ने, 2 2 2 4 महीने बीत जाएंगे फिर पकेगी, है ना। 2 महीने बाकी रहेंगे तब, फिर 2 महीने 60 दिन है तो उसके फिर 40 दिन निकाल दो, इस प्रकार से इनका हिसाब बनेगा, ठीक है ना। तो वहां भले ही 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाए, तो सागरों में भी आयु हो जाए, तो भी उसके 3 भाग करके 2 भाग निकाल कर जो बच जाएगा, है ना, उसको अपन उत्कृष्ट आबादा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो 6 महीने का हिसाब बैठेगा। तो उत्कृष्ट जो बैठेगा, जितने भी जीव हैं, है ना, वो आयु कर्म बांधते हैं और फिर अगली आयु उदय में आती है, और उतना समय, है ना, जितना समय तक आयु कर्म जो है वो उदय में नहीं आएगा, अगली आयु को उदय में नहीं आएगा, उतना उत्कृष्ट जो आबादा काल बैठता है वो 1 कोटि पूर्व के आयु के ऊपर बैठ जाता है ना, जो कि ये कर्म भूमि का मनुष्य मानता है। तो इस प्रकार से 1 कोटि पूर्व भाजक 3 ये उत्कृष्ट आबादा कही है। भाजक 3 इसलिए क्यों कहा, समझ में आ गया ना आपको। 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु कर्म भूमि के मनुष्य की, ठीक है ना। और फिर उसमें से 2 भाग बीतेंगे, जब जाके तो आयु बांधेगा, तो मतलब 1 कोटि पूर्व के 2 हिस्से तो गए, 1 कोटि पूर्व का तीसरा हिस्सा बाकी रहा, वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आबादा काल हो सकता है, अगर तब बांधेगा तो। फिर बाद में गया तो फिर उत्कृष्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये इसका हिसाब किताब बनता है, ठीक है। ये 1 कोटि पूर्व बटे 3 ये उत्कृष्ट आबादा काल हो जाता है। इसलिए अपन को आयु कर्म में थोड़ा सा है ना अन्य कर्मों की अपेक्षा विशेष जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जगन्य आबादा काल जो का है उदीर्णापेक्षा का है, देखिए क्या का एक आवली, है ना। एक आवली जो है वो क्या है, आवली क्या चीज है? एक आवली मतलब असंख्यात समय होता है, और एक श्वास में संख्यात हजार कूड़ा कूड़ी आवलियां होती है। आवली समय की छोटी इकाई है ना। एक आवली का समय उदीर्णापेक्षा कहा गया है। उदीर्णापेक्षा का मतलब ये है ना कि उदय तो जो निषेक रचना हुई और अपने अपने समय में, है ना, समयानुसार निषेक उदय में आएंगे, वो उदय है। और उदयावली में जो नहीं है वे निषेक, उनकी स्थिति पहले ही आकर्षित होकर उसमें आ जाए, वो है ना, उदयावली में वो आके पहले ही खिल जाए, है ना। इस प्रकार की जो स्थिति बन जाती है ना, वो उदीर्णा है। तो उसकी अपेक्षा बात करें, मतलब समय से पूर्व खिलना, यद्यपि अपने समय पे खिले हैं, पर खिलना का प्रकार इस प्रकार का है कि उसको उदीर्णा का नाम दिया हुआ है, ठीक है। वो उदीर्णा है, तो उसमें एक आवली का समय, मतलब एक आवली आबादा काल का, एक आवली के बाद उदीर्णा हो सकती है इन कर्मों की, ठीक है। और इस आयु का देखो क्या कहा है, आवली बटा संख्या, ठीक है ना। तो ये इस अपेक्षा उदीर्णा की अपेक्षा इनका जगन्य काल ये कहा है। बाकी सामान्य जो हमने ये देखा है यहाँ पर ना, वो इस प्रकार से ये इनके आबादा काल इनका जानना चाहिए, मतलब बंधने के बाद में फिर कब उदय में आएगा, ठीक है। इस प्रकार की ये स्थिति बंध उत्कृष्ट जगन्य और इनकी आबादा उत्कृष्ट जगन्य अपन ने देखी है। देखो कौन करता है उत्कृष्ट बंध और कौन करता है जगन्य बंध। देखिए उत्कृष्ट तो अपने देखी क्या, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, है ना। और उत्कृष्ट देवायु को ये नहीं मानता। उत्कृष्ट देवायु का बंध जो होता है वो सकल संयम ही करता है, ब्रह्मत्व संयम, ठीक है ना। सकल संयम ही बांध सकता है, मतलब ब्रह्मत्व संयम, ठीक है। आगे देखो जगन्य बंध, देखो आयु बिना शेष 7 जो कर्म हैं उनकी जगन्य स्थिति कौन मानता है? शपक श्रेणी में। शपक श्रेणी में जब ये जीव होता है ना, कर्मों का क्षय करते हुए शपक श्रेणी में आगे बढ़ता है, तब ये जीव इन कर्मों की जगन्य स्थिति बांधता है। कर्मों की जगन्य स्थिति कब बंधेगी? जब अत्यंत मंद परिणाम होंगे तभी बंधेगी। और उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों के साथ में, उत्कृष्ट कषाय परिणामों के साथ में बनती है। और जगन्य स्थिति जगन्य परिणामों के साथ में बनती है ना। कुछ आयु कर्म के बारे में कुछ है ना, थोड़ा अलग है। देखिए तो आयु कर्म की जगन्य स्थिति कौन बांधेगा? आयु कर्म की जगन्य स्थिति है ना, मिथ्या दृष्टि मनुष्य में तिरच्चु जो होते हैं वो आयु कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त मात्र वो भी बांध देते हैं, मिथ्या दृष्टि, है ना। देखिए आयु बिना शेष 7 शपक श्रेणी में, शपक श्रेणी का आरोहण करेगा 7वें गुण स्थान से जीव, है ना। तो वहां पर क्या होगा, कर्मों का क्षय करता हुआ वो आगे बढ़ता जाएगा। तो 9 सात अपन कर्म देख लेते हैं। तो मोहनी कर्म को छोड़कर जो 6 कर्म है ना, उनका 10वें गुण स्थान में वो जगन्य स्थिति बांधेगा, और मोहनी की 9वें गुण स्थान के अंदर वो जगन्य स्थिति बांधेगा, ठीक है ना। और जगन्य स्थिति है तो फिर ना अंतर्मूर्त के अंदर जो है वो पूर्ण होके और फिर वो आगे बढ़ जाता है ना। क्योंकि सब गुण स्थानों का भी काल है ना अप्रत्येक रूप से आगे बढ़े अंतर्मूर्ति कहा है, तो उसमें यथायोग अंतर्मूर्त जान लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से वो
इसका इससे इससे क्या ध्यान में आता है? इससे ये ध्यान में आता है हमको कि पुरुषार्थ के बल से, है ना, जिसका आत्म पुरुषार्थ प्रबल हो गया है, आत्म ध्यान में जो स्थित हो गया है ना, चरित्र की पूर्णता की ओर जो अग्रसर हो रहा है, उसका आत्म बल, है ना, इतना अधिक बढ़ जाता है कि ये कर्म, है ना, थर थर कांपते हैं। मतलब इनके कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बंधती ही नहीं है, बंधते भी हैं तो बहुत कमजोरी के साथ, है ना, जघन्य स्थिति और जघन्य अनुभाग के साथ बनते हैं, ठीक है ना, और फटाफट आते हुए चले जाते हैं, आते हुए चले जाते हैं ना। इसका कोई ज्यादा विशेष फर्क मुंडा से पड़ता नहीं है, क्योंकि वे अपने ध्यान में, ध्यान रूपी अग्नि है ना, ध्यान रूपी अग्नि में कर्म को तपाते हैं, तप रूपी अग्नि में कर्म को तपाते थे, तप गए ये सब कर्म, अब इनकी स्थितियां जघन्य हो गई है ना। तो बल किसका है? पुरुषार्थ किसका है ना, वीतरागता का पुरुषार्थ है, ध्यान रूपी अग्नि का पुरुषार्थ है, सम्यक चरित्र का बल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का रत्नत्र के बल के सामने कर्म कुछ नहीं है। इसलिए, है ना, कर्म कुछ जीव का बिगाड़ देवे अथवा आत्मा के पुरुषार्थ को हानि पहुंचा देवे, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि जब आत्मिक पुरुषार्थ जागृत होता है तो कर्म जघन्य, अपने जघन्य स्थिति अनुभव के साथ में जाते रहते हैं, है ना, टिकते नहीं, और अंतर मुहूर्त मात्र में खत्म हो जाता है सारा काम, अंतर मुहूर्त मात्र में, और जीव अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है ना। इसलिए जो बल है वो आत्मिक पुरुषार्थ का है ना, कर्मों का नहीं है। कर्मों का तो केवल निमित्त बना, और जब ये जीव कमजोर है तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वो कर्मों पे बार बार आक्षेप डालता है। कर्म है, हम कर्म का उदय हम क्या करें, कर्म का उदय हम क्या करें, है ना। कर्म का उदय ऐसा है तो वो बंधे भी होंगे, तो बांधे किसने थे? अभी जो ये इस प्रकार का कर्मों के ऊपर आक्षेप डालते हो अपने होने वाली विपरीत परिणतियों का, तो ये फिर कर्म बंद होगा आगे, ठीक है ना। इसलिए आत्मिक पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ की विजय है सर्वत्र, है ना। पुरुषार्थी जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसकी स्थिति बंदी सब जघन्य जघन्य होता चला जाता है और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये मूल कर्म जो है उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद आबादा, वो सब हमने देखा है। मूल कर्म इसलिए क्योंकि आप यहाँ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की भी कुछ आगे बात की जाएगी, ठीक है ना। बाकी शेष जीवों का उत्कृष्ट कर्म स्थिति बंद बताइए। जो शेष जीव संगी पंचेंद्रिय के अलावा, देखो, एकेंद्रिय का मोहनी कर्म का 1 सागर, ज्ञानावरणी आदि 5 का 3/7 सागर, नाम और गोत्र का 2/7 सागर, है ना, और बाकी आयु का सबका 1 कोटि पूर्व कह दिया, 1 2 3 4 इंद्रिय का। द्विइंद्रिय का 25 सागर, मोहनी का, है ना, 25 सही 3/7 सागर, ज्ञानावरण आदि 5 का, है ना, 25 गुणा 2/7 सागर नाम गोत्र का, ठीक है। त्रिइंद्रिय का 50 सागर, ये इसमें देखो 1 25 50 100 ऐसा, ठीक है। और फिर असंगी पंचेंद्रिय का 1000 सागर मोहनी कर्म का। आप देखो मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति भी बांधेगा अगर एकेंद्रिय, कितनी बांधेगा? 1 सागर की। और ये पंचेंद्रिय कितनी बांध देगा? 70 कोड़ा सागर, इतना बांध देगा ये। और एकेंद्रिय कितनी बांधेगा? 1 सागर। मतलब ये है कि उपयोग की विशेष तीव्रता होने पर, है ना, ज्ञान विशेष जागृत हो जाने पर घोर पाप का बंध, घोर असत्ता का बंध, घोर कर्मों का बंध, उत्कृष्ट स्थिति का भी किया जा सकता है। और पुरुषार्थ के बल से, है ना, जघन्य से जघन्य स्थिति बंद करे और बंध का अभाव भी कर सकता है जी। क्या था ना, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, जे धम में सूरा ते कम में सूरा। जो कर्म में सूर है वो धर्म में भी सूर है, ये मतलब है। क्योंकि उसका, है ना, अभिप्राय समझिए या फिर तीव्रता जो है परिणामों की, वो उस प्रकार की अधिक शक्ति के साथ व्यक्त होती है। क्योंकि वीर का स्वयं विशेष है, तो अधिक शक्ति के साथ में उसकी सारे परिणाम, काशायिक भाव जो है वो सारे तीव्रता के साथ व्यक्त होते हैं, और तीव्रता से व्यक्त होते हैं तो उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग का बंध करता है ना। तो एकेंद्रिय देखो 4 असंगी पंचेंद्रिय 1000 सागर तक का मोहनी कर्म का बंध, है ना। ज्ञानावरण 5000 × 3/7 सागर, ठीक है। ये और पल्ले का संख्या अथवा ये भाग। इस प्रकार से ये उत्कृष्ट कर्म स्थिति बंध अन्य जीवों का कहा है, सब शास्त्रों के आधार से बात कही है ना। उत्तर प्रकृति की बात करें अपन, देख लीजिए, ज्ञानावरण आदि 5 का सबका 30 कोड़ा कोड़ी का है, दर्शनावणी की 9 प्रकृतियों का 30 कोड़ा कोड़ी का है ना। अंतराय के जो 5 है उनका भी 30 कोड़ा कोड़ी का है। मोहनी में दर्शन मोहनी की बंधती मिथ्यात्वी है, बाकी तो बाद में, है ना, सत्व अपेक्षा कई टुकड़े होते हैं, तो बंधन की अपेक्षा 70 कोड़ा कोड़ी, ठीक है। चारित्र मोहनी में जो कषाय कही है वो 40 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट। अरति, ये जो 9 कषाय हैं उनमें अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नपुंसक वेद, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर। स्त्री वेद 15 कोड़ा कोड़ी सागर। हास्य, रति, पुरुष वेद 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। वेदिनी में साता असत्ता, तो असत्ता का बंध जो है वो ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी इसकी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। साता की कम होती है ना, 15 कोड़ा कोड़ी सागर।
आयु में देवायु नरकायु की 33 सागर मात्र उत्कृष्ट, और मनुष्य आयु 23 आयु की कितनी हो जाएगी? 3 पल्ले। गो भूमि के मनुष्य 23 की अपेक्षा 3 पल्ले कही है। कर्म भूमि में 1 कोटि पूर्वी है। और गोत्र, नीच गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी, उच्च गोत्र 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। नाम कर्म के अंदर देखो अलग अलग सब ये है ना, अलग अलग प्रकृति कही है। संस्थान और सहनन, मुंडक संस्थान, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन। आगे आगे एक एक संस्थान व सहनन की 2-2 कोड़ा कोड़ी सागर कम होती जाएगी। ठीक है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर ये कह दिया है। इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे 2-2 कोड़ा कोड़ी सागर कम होता जाएगा। आरक शरीर, आरक अंगोपांग तीर्थंकर, अंत कोड़ा कोड़ी कहा है ये ना, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण है कोड़ा कोड़ी के अंदर का। देवगति, अनुपूर्वी, स्थिर, शुभ सुभग, सुस्वर आदि, यश कीर्ति, प्रशस्त, विहार गति 10 कोड़ा कोड़ी सागर। मनुष्य गति में अनुपूर्वी 15 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। द्विइंद्रिय, तीइंद्रिय, चार जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये जितने भी नाम कर्म की प्रकृतियां कही है इनका उत्कृष्ट जो है वो 18 कोड़ा कोड़ी सागर, और शेष 35 प्रकृतियों का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का यहाँ जो है वो उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर सारी जो है वो बताई गई है। जगन ने अपन यहाँ देखा है ना, इससे कम नहीं हो सकती है जितना ये कहा है काबिल, है ना। तो इस प्रकार से ये सारा विधान जो है कर्मों की स्थिति का बनता है ना। और इसमें ये है कि जिस प्रकार का ये भाव जीव करता है उस प्रकार की लंबी स्थिति का बंद कर देता है। ठीक है। और जिस प्रकार के इसके कषायों की मंदता रहती है ना, विशिष्ट प्रकार के अपने निज पुरुषार्थ के बल से, उतना ही वह जगन स्थिति का बंद करता है। ठीक है ना। ये ऐसा कहना है। आयु कर्म के अंदर थोड़ा सा है ना। अब उत्कृष्ट देवायु का बंद कौन करेगा? जिसकी कषाय बंद रहेगी, तीव्र कषाय जिसकी रहेगी, तो वो उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर नहीं पाएगा। करेगा तो किसके करेगा? नरक इत्यादि के करेगा। तो वो उस हिसाब से हमको जान लेना चाहिए। ठीक है। बाकी ये उत्कृष्ट स्थिति का बंद कुछ उत्कृष्ट विशेष भावों के है ना उसमें होता है। उत्कृष्ट पाप भाव है, उत्कृष्ट पुण्य भाव। ठीक है। और जगन्य का बंद उसके अनुरूप से होता है। ये एक सामान्य सिद्धांत है। बाकी यथायोग्य कर्मों के साथ में जोड़ के अपन को देख लेना चाहिए। तो ये सब कर्मों की चर्चा है ना, सब ये कन्नड़ योग में की गई है। और ये सब आचार्य तीर्थंकर भगवान के सब दिव्य ज्ञान में झलका है, उन्होंने बताया है ना, और उसी से हम ये प्रमाण करते हैं। बाकी अपन कहाँ कैसे पता लगाएंगे? 1 सागर, 25 सागर, 3/7 सागर, 2/7 सागर, एक एक चीज बिल्कुल है ना क्लियर भगवान के ज्ञान में आगे उन्होंने वाणी बताई, और आचार्य देवों ने अपनी प्रज्ञा द्वारा ग्रहण करके और सब हमारे सामने ये प्रस्तुत किया है तत्व ज्ञान। तो इसका कुल मिला के सार यही है कि है ना, हमें तो अपने निज पुरुषार्थ के बल से है ना ये जो है स्थिति बंद कर्मों की स्थिति को कम कर देना है ना, इसका नाश करना है। और नाश करना है मतलब ये तो बाहर कुछ करने की अपेक्षा, अनिमित्त अपेक्षा कथन हो गया। वास्तव में अपना सम्यक ज्ञान चरित्र मजबूत करना है ना, रत्नत्रय परिणति के प्रति अगाध श्रद्धा करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो ये होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये स्थितियां जो है वो जगन में इस जीव की होती जाएगी। यथा योग्य सब भावों के अनुसार कर्मों का बंधन और उदय और उदीर्णा है, सब काम चलता रहेगा अपने आप। ठीक है। जीव तो उससे न्यारा ही है, उसको कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है। और वो अपना काम करके आगे बढ़ जाता है जीव। वो फिर जब सर्वज्ञ होता है तो जान लेता है सारी बातों को, बस इतना है और क्या। ठीक है ना। तो ये अपन ने स्थिति बंध की चर्चा की है। अनुभाग बंध की चर्चा जो है वो 21वें सूत्र से यहाँ पर होगी। फिर कुछ एक सूत्र में यहाँ प्रदेश बंध की चर्चा भी की गई है, तो वो सब चर्चा अभी बाकी है, वो अपन देखेंगे। तो स्थिति बंध की चर्चा अपनी हुई, अपन चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। और ये उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का है ना, हम थोड़ा सा हमको अच्छे से ज्ञान होवे, तो इसको हम जाने और जानते हुए है ना निज पुरुषार्थ के बल से सब प्रकार की स्थिति का भाव करते हुए एक आत्म स्वभाव में स्थित होवे, इसी परम पवित्र भावना से आज का विषय अपन यहीं पे पूर्ण करते हैं। हाँ, आपको